बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बड़ा दावा सामने आया है, बड़ा इल्ज़ाम लगा है और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, साबिक डीजी आईएसआई, साबिक कोर कमांडर पेशावर और फिर बहावलपुर, और जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के एक दिन पहले ही इस्तीफा देने वाले फैज हमीद के पीटीआई में अहम ओहदा मिलने की खबरें हैं। बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, जबकि इमरान खान की नाअहली के बाद आगे होगा क्या, इस हवाले से क्या साराइयां बढ़ती जा रही हैं। और इमरान खान को नाअहल करना तो इस NRO-2 और इस पूरे रजीम चेंज ऑपरेशन का सबसे बड़ा मकसद है। जबकि दूसरी जानिब नून लीग ने अपने पंगे तेज कर दिए हैं, बड़ा बयान जारी किया है और परवेज इलाही किस तरह से फारिग करने का उनको मंसूबा बन चुका है। इस हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जिन पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो सूरत हाल है, एक जानिब तो नून लीग कुछ इस तरह की बातें करती है और इस सारे के सारे मामले में कुछ इस तरह के दावे बैक टू बैक आते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ उंगलियां उठाते हैं। इस सब के अंदर इसहाक डार ने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कुछ बहुत बड़े दावे किए हैं। वजीर खजाना जो कि डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर या फिर नवाज शरीफ के नुमाइंदे और डिप्टी वजीर आजम के तौर पर तमाम चीजें कर रहे हैं, और असल इख्तियार वाले मामलात शहबाज शरीफ नहीं बल्कि इसहाक डार नवाज शरीफ के कहने पर कर रहे हैं, चाहे वो मुज़ाकरात हों या सेटलमेंट्स हों। अब यहाँ पर वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नहीं बल्कि दो और लोगों ने परवेज इलाही को इस तरफ लगाया कि बनी गाला का चक्कर लगाएं। एक इंटरव्यू में इसहाक डार का कहना था कि परवेज इलाही को कॉल वापडा हाउस और कहीं और से आई। उन्होंने बाजवा को कहा कि उन्हें यह मशवरा दिया गया, जिस पर जनरल बाजवा ने जवाब दिया कि आपकी जो मर्जी है कर लें। यानी ये जनरल बाजवा को डिफेंड करने आए हैं, लेकिन कुछ और लोगों पर ये इल्जाम लगा रहे हैं। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ तो परवेज इलाही के लिए तैयार नहीं थे, मैंने नवाज शरीफ को रजामंद किया, लेकिन परवेज इलाही ने जो किया उससे धचका लगा। अब परवेज इलाही की वापसी के हवाले से कोई किरदार अदा नहीं करूंगा। आर्मी चीफ की तकर्री के मामले पर वजीर खजाना का कहना था कि आर्मी चीफ के लिए जो नाम शहबाज शरीफ ने दिया, नवाज शरीफ ने तौसीक कर दी। सदर मुमलिकत आर्मी चीफ की समरी मुस्तरद करते तो हुकूमत के पास प्लान बी मौजूद था। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के नाम समरी में दिए गए उनको रिटेन करना प्लान ए का हिस्सा था, और प्लान बी ये था कि जिनका नाम आर्मी चीफ के लिए गया था उनको प्रमोट करके वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देते। उनका कहना था कि तवक्को है नए आर्मी चीफ अपने इदारे और सिस्टम में बेहतरी लाएंगे। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि हमने हर तरह से चाहे जो मर्जी हो जाता, समरी ना आती या कुछ भी होता, तो हमने यही सब करना था। एक सवाल पर इसहाक डार ने बताया कि IMF की नई किस्त के लिए तमाम मामलात पूरे हैं। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान की माली मदद का ऐलान किया है। रूस से सस्ता तेल लेने पर पाबंदी हट गई है और कोशिश है 30% सस्ता तेल रूस से मिल जाए। उनका कहना था कि हुकूमती पॉलिसी ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम नहीं करें तो बढ़ाएंगे भी नहीं। बड़ी मेहरबानी है, पूरी दुनिया में कीमतें कम हो रही हैं, आप वही कीमत रख रहे हैं। सदर आरिफ अलवी से मुलाकातों पर बात करते हुए वजीर खजाना का कहना था कि सदर की ख्वाहिश है कि हुकूमत PTI मुज़ाकरात हों। उन्हें कह दिया है कि मुज़ाकरात शराइत के साथ नहीं हो सकते और वक्त से पहले इलेक्शन नामुमकिन है। अब ये बात तो नहीं है कि अगर वक्त से पहले इलेक्शन नामुमकिन है तो फिर मुज़ाकरात आम लेने के लिए कर रहे हैं। मुज़ाकरात में कुछ तो होता है, कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी होती है। फिर इन्होंने PTI को मनाकर, फिर इन्होंने कहा कि PTI को मनाकर असेंबली में नहीं लाऊंगा, PTI को आना है तो खुद आ जाए। यानी इनकी बस बातें सुनते जाएं, गोया PTI इनके कहने पर आ जाएगी। दूसरी जानिब जनरल फैज हमीद अभी भी बहुत से लोगों के आसाब पर सवार हैं, चाहे जनरल फैज हमीद पर तनकीद हो या किसी और पर। ये फौज के किरदार पर हमला है। हमेशा आप देख लें कि मुतनाज़े बनाने के लिए नून लीग और उनके हिमायती सहाफ़ी बड़े अहसन तरीके से बड़ा डेडिकेटेड अपना किरदार अदा करते हैं।
अब यहाँ पर इमरान खान की नाअहली के बाद फैज हमीद की सियासत में दबंग एंट्री, ये मुजम्मल सोहरवर्दी हैं जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने नया दौर एक अखबार है उनके लिए आर्टिकल लिखा है और उसमें आपको उसके कुछ हिस्से में पढ़कर सुना देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह के इल्जामात मार्केट में गर्दिश कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ का चार्ज संभालने से कबल ही रिटायरमेंट ले ली है। जनरल बाजवा ने अपने आखिरी दिन उनकी रिटायरमेंट की दरखास्त पर दस्तखत किए। बाद अज़ां वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने भी 10 दिसंबर से उनकी रिटायरमेंट कबूल कर ली। इस तरह 10 दिसंबर को जनरल फैज हमीद का फौज में आखिरी दिन था और वो अब रिटायर होकर घर जा चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि रिटायरमेंट के बाद अब जनरल फैज का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या जनरल फैज रिटायरमेंट के बाद शुजा पाशा, ज़हीरुल इस्लाम, नवीद मुख्तार की तरह एक खामोश जिंदगी गुजारेंगे? शुजा पाशा और ज़हीरुल पर तो बतौर DG/ISI सियासी मामलात में मुदाखलत का इल्जाम था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अमली सियासत से दूरी इख्तियार किए रखी, वो पर्दे के पीछे रहे, उन्होंने कोई सरकारी ओहदा भी नहीं लिया, वो सरकारी मामलात से भी दूर रहे। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उनके बारे में सियासी गुफ्तगू कम होती गई और वो गुमनामी में चले गए। लेकिन क्या लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी गुमनामी में चले जाएंगे? उनका खानदान तो बाकायदा तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुका है और तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से चकवाल में सियासत कर रहा है। इमरान खान के चकवाल जलसे में उनके भाई और दीगर करीबी अजीज इमरान खान के साथ स्टेज पर मौजूद थे। अब ये कह रहे हैं कि क्या लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद खुद सियासत में आएंगे? उनके करीबी हल्के इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वो खुद सियासत में आने का इरादा रखते हैं, लेकिन वो अपनी सियासत को सिर्फ मेंबर पार्लिमान बनने तक महदूद नहीं रखना चाहते, वो अपना सियासी कैरियर इससे ज्यादा आगे देख रहे हैं। जनरल फैज हमीद तहरीक इंसाफ में बहुत मकबूल हैं, तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया में वो बहुत ज्यादा मकबूल हैं। तहरीक इंसाफ का हर नौजवान उनसे बरमला मोहब्बत का इजहार करता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के लिए एक पसंदीदगी मौजूद है। वैसे भी तहरीक इंसाफ को बनाने और उसको इक्तदार तक पहुंचाने में जनरल फैज हमीद का एक किरदार है। अब ये जनरल फैज हमीद पर एक इल्जाम है और ये क्यों किया जा रहा है, इसकी वजह आपको समझ आ जानी चाहिए और सामने रखने की वजह यह है कि लोग गौर करें और इसका पोस्टमार्टम कर सकें। फिर ये लिखते हैं, इसलिए उनके करीबी जराये के मुताबिक इमरान खान की नाअहली के बाद फैज हमीद खुद को तहरीक इंसाफ की मुतबादिल क़यादत के तौर पर देखते हैं, यानी वो चेयरमैनशिप पर नजर रखे हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक समेत तहरीक इंसाफ की क़यादत PTI के आम वोटर्स में कोई मकबूलियत नहीं रखती, उनकी कोई कबूलियत नहीं है। उनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ के आम वोटर और नौजवानों में फैज हमीद की मकबूलियत और कबूलियत ज्यादा है। इसलिए इमरान खान की नाअहली के बाद जनरल फैज हमीद मुतबादिल के तौर पर सामने आने का इरादा रखते हैं। फैज हमीद पर 2 साल के लिए अमली सियासत पर पाबंदी है, लेकिन वो इन 2 सालों में इसकी तैयारी करना चाहते हैं। उनकी राय में 2023 के इंतखाबात के बाद उनके लिए तहरीक इंसाफ में बतौर मुतबादिल सामने आने का बेहतरीन वक्त होगा। इमरान खान नाअहल हो गए तो 2023 के इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ में एक नई मुतबादिल क़यादत को सामने लाने की बात शुरू हो चुकी होगी। इमरान खान की जगह लेने के लिए फैज हमीद से ज्यादा बेहतरीन कोई शख्स नहीं, वोटर भी उनको कबूल करेगा। वो तहरीक इंसाफ को दोबारा इक़्तिदार में लाने की उम्मीद बनकर सामने आ सकते हैं, वो वजीर आजम के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। नाज़रीन इकराम, ये कुछ बहुत बड़ी बातें हैं, ये बहुत बड़ी बातें हैं जो इन्होंने की हैं। इससे पहले ये खबरें भी आई थी कि जनरल फैज हमीद बनी गाला गए हैं, खान साहब से मुलाकात की है, PTI में शमूलियत की बात की है। इसकी तरदीद जनाब जनरल अमजद शुएब ने भी की थी और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की थ्योरीज जब मार्केट में आती हैं तो इनके बहुत से मकासद होते हैं और वो मकासद भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अवाम समझ रही है और जिस तरह फौज और खान साहब को लड़ाने की कोशिश होती है तो ये भी एक नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है। इतनी आगे की बात शायद जनरल फैज हमीद ने भी नहीं सोची होगी जो इन साहब ने सोच ली है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।